आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ अल्काइन। मतलब ये कि अगर आपको दो तीन अल्काइन दिए जाते हैं तो उसमें से कौन सा अल्काइन स्टेबल होगा, कौन सा अल्काइन अनस्टेबल होगा, इसको हम कहते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ अल्काइन। तो आज हम इस लेक्चर में रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइन को डिस्कस करते हैं। देखो, जो स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी इनवर्सली रिलेटेड है किस चीज के साथ? रिएक्टिविटी के साथ। जो स्टेबिलिटी है वो इनवर्सली रिलेटेड है रिएक्टिविटी के साथ। इसका मतलब यह है कि जो अल्काइन मोर स्टेबल होगा, जो अल्काइन मोर स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, और जो अल्काइन लेस स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का आपस में क्या है? इनवर्स रिलेशन है। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर है जिस पर जो स्टेबिलिटी है अल्काइन की वो डिपेंड करती है। तो पहले वो फैक्टर डिस्कस करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइन जो है वो डिपेंड करती है। इसमें से सबसे पहला जो फैक्टर है वो है ट्रिपल बॉन्ड का जो पोजीशन होता है, पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। पहला है पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड मतलब ये कि जो ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन में मौजूद है वो कौन सी पोजीशन पे है, कौन से कार्बन पर मौजूद है। टर्मिनल अल्काइन है या नॉन टर्मिनल अल्काइन है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक अल्काइन है और यहां मैंने ट्रिपल बॉन्ड इस पोजीशन पे ड्रा किया। ये हमारे साथ क्या है? ब्यूटाइन है। यहां पे जो ट्रिपल बॉन्ड है वो इस टर्मिनल पोजीशन पे मौजूद है, टर्मिनल पोजीशन। और दूसरे केस में मैं यही ब्यूटाइन ड्रा करता हूं। इस केस में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है वो मिडल में मौजूद है। यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे था, यहाँ पे मिडल में मौजूद है। इस अल्काइन को हम कहते हैं ये हमारे पास टर्मिनल अल्काइन है, और ये जो है इंटरनल अल्काइन है या नॉन टर्मिनल अल्काइन है। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है? पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे मौजूद है? क्या वो टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल पोजीशन पे है, या मिडल में ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एग्जिस्ट करता है, मौजूद है। तो जनरली हम ये जानते हैं, जनरली हम ये मानते हैं कि जो हमारे पास जो नॉन टर्मिनल अल्काइन है, ये नॉन टर्मिनल है। नॉन टर्मिनल, जो नॉन टर्मिनल अल्काइन होते हैं, नॉन टर्मिनल अल्काइन, ये मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू टर्मिनल अल्काइन, एज कंपेयर टू टर्मिनल अल्काइन। या जो नॉन टर्मिनल अल्काइन को हम इंटरनल अल्काइन भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? इंटरनल अल्काइन। तो इंटरनल अल्काइन जनरली मोर स्टेबल होता है टर्मिनल अल्काइन से। अब ये हम कहां से फाइंड करते हैं? इसका अंदाजा हम लगाते हैं इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या कंबस्टन से। जब इसका कंबस्टन एनालिसिस हम करते हैं तो उस कंबस्टन एनालिसिस से हम क्या कर सकते हैं? हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा अल्काइन जो है टर्मिनल मोर स्टेबल है या नॉन टर्मिनल अल्काइन जो है ना वो मोर स्टेबल है। तो पहला फैक्टर हमारे पास हुआ पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे मौजूद है। दूसरा जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, एक अल्काइन जो है उसमें कितने ट्रिपल बॉन्ड है। मिसाल के तौर पे एक अल्काइन ऐसा है जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, दूसरा अल्काइन ऐसा है जिसमें एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो जितने ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होंगे, मोर ट्रिपल बॉन्ड, मोर ट्रिपल बॉन्ड, मोर विल बी स्टेबिलिटी, मोर विल बी स्टेबिलिटी। जितने ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होंगे उतना ही वो अल्काइन मोर स्टेबल होगा। तो नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड जितना ज्यादा होंगे
वो अल्काइन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दोज अल्काइन विच हैव लेस नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो दूसरा फैक्टर हुआ नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तीसरा जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट। तीसरा फैक्टर है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स यानी अगर किसी अल्काइन में कोई भी ग्रुप उसके साथ अटैच है तो उसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो कितने सब्स्टिट्यूएंट है, नंबर कितना है, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे उतना ही वो ज्यादा स्टेबल होगा। जितना सब्स्टिट्यूएंट जितने ज्यादा होंगे उतना ही वो अल्काइन क्या होगा, वो मोर स्टेबल होगा। सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होने की वजह से अल्काइन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। चौथा जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट अल्काइन के साथ अटैच है इसका नेचर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट का नेचर क्या है, मतलब ये कि जो सब्स्टिट्यूएंट अल्काइन के साथ अटैच है वो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव नेचर वाली सब्स्टिट्यूएंट है, और लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव नेचर वाले हैं। अगर मोर रिएक्टिव नेचर वाले सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर वो अल्काइन मोर जो है ना रिएक्टिव होगा। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट लेस रिएक्टिव नेचर वाले हैं, मीन रिएक्शन कम करते हैं, तो उसका मतलब है कि वो अल्काइन क्या होगा, वो लेस रिएक्टिव होगा, इट मींस कि मोर स्टेबल होगा। तो ये वो मेन फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइन की। अब ये जो स्टेबिलिटी है इसका अंदाजा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं किस चीज से, जो स्टेबिलिटी है इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं अल्काइन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से, और हम कह सकते हैं इसको हम कहते हैं कंबस्टन से, कंबस्टन से हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा अल्काइन मोर स्टेबल है, कौन सा अल्काइन लेस स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ब्यूटाइन, हमारे पास क्या है ब्यूटाइन। ब्यूटाइन के जो दो आइसोमेरिक फॉर्म, इसके दो आइसोमेरिक फॉर्म है, टू आइसोमर्स है इसकी, टू आइसोमर्स है। एक है ब्यूट 1YENE, 1YNE मीन ऐसा ब्यूटाइन जिसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पोजीशन नंबर 1 पे है। तो पहला जो आइसोमर है इसका वो है ब्यूट 1YNE, ब्यूट 1YNE मीन जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पोजीशन नंबर 1 पे है। और दूसरा जो है इसका आइसोमेरिक फॉर्म वो है ब्यूट 2YNE मीन यहां पे ट्रिपल बॉन्ड जो है 1 पोजीशन पे, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है वो 2nd पोजीशन पे है। जनरली हम ये जानते हैं कि जो टर्मिनल अल्कीन होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं और जो नॉन टर्मिनल होते हैं या जो इंटरनल अल्काइन होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो, और इसका हम अंदाजा कहां से लगा सकते हैं, इस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से। तो जो अल्काइन मोर स्टेबल होगा, याद रखिए जो अल्काइन मोर स्टेबल होगा उससे कम हीट इवॉल्व होगा, उसका कंबस्टन अगर हम करेंगे तो जो हीट इससे इवॉल्व होता है, जो हीट इससे रिलीज होता है वो स्मॉल अमाउंट में होगा। और जो अल्काइन मोर स्टेबल होगा उससे जो हीट निकलेगा, रिलीज होगा, वो कम होगा। जो लेस स्टेबल होगा उससे ज्यादा हीट निकलेगा। तो देखो ब्यूट YNE यहां मैं लिखता हूं, ये ब्यूटाइन है हमारे पास, 1 ब्यूटाइन है या ब्यूट 1YNE है मीन यहाँ पे पोजीशन नंबर 1 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये पोजीशन नंबर 1 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, CH2 और ये CH3। इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं। तो क्या बनेगा इससे, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच, इससे बनता है ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 एंड CH3 प्लस इससे 295 आई थिंक 292
292 किलो जूल पर मोल हीट इससे रिलीज होता है। ये है हमारे पास ब्यूट 1YNE मीन 1 ब्यूटाइन है, एक आइसोमेरिक फॉर्म। दूसरा आइसोमेरिक फॉर्म ब्यूटाइन का है 2 ब्यूटाइन या 2 ब्यूट 2YNE, जिस पे पोजीशन नंबर 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 और ये CH3। इसका हम सेम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं और इससे बनता है सेम ब्यूटाइन, इससे बनता है ब्यूटेन। ये भी ब्यूटेन है, अल्केन बना इससे ब्यूटेन, और इससे भी अल्केन बना, ये भी अल्केन ब्यूटेन है, सेम अल्केन है ब्यूटेन, इससे भी बना इससे भी बना। और यहाँ जो हीट रिलीज होता है वो है 275 किलो जूल पर मोल। अब अगर दोनों का अगर आप लोग कंपेयर करें, यहाँ पे 292 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज हुआ, यहाँ पे 275 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज हो गया। जितना अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा रिलीज होगा उतना ही वो लेस स्टेबल होगा, और जितना ही कम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा उतना ही वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे 292 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज हुआ है, ज्यादा अमाउंट है हीट का। इसका मतलब है कि ये जो 1 ब्यूटीन है, ब्यूटाइन है, और ब्यूट 1YNE है, ये लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू ब्यूट 2YNE, जहां पे मींस सिंपल मतलब क्या, सिंपल मतलब ये हुआ कि जो नॉन टर्मिनल अल्कीन होते हैं, नॉन टर्मिनल, वो मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू टर्मिनल अल्काइन से, टर्मिनल अल्काइन से। यहां देखिए टर्मिनल अल्काइन से 292 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज हुआ, जबकि नॉन टर्मिनल से 275। तो जितना कम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा उतना ही वो ज्यादा स्टेबल होगा।